राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है और जिन्हें संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए यह व्रत विशेष होता है। इसके अलावा जिनकी संतान दीर्घायु न होकर गर्भ में ही नष्ट हो जाती है उनके लिए भी ये व्रत बहुत इस साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। और देखिए, जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव के पूजन का विशेष महत्व होता है, ठीक उसी तरह से अहोई अष्टमी के व्रत में तारों के पूजन का विशेष महत्व होता है। तारों का पूजन कर कर उन्हें अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो देखिए, अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद थोड़े से गेहूं का आसन देकर अहोई अष्टमी माता की जो फोटो या मूर्ति आपके पास हो उन्हें आप विराजमान कर ले। अगर कैलेंडर है तो कैलेंडर आप दीवार पर चिपका लें। अगर गेहूं नहीं है तो आप बाजरा, चावल या फूलों का आसन भी दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें गणपति जी बने हुए हैं फोटो में, तो गणपति का पूजन हम यही कर लेंगे। इसके बाद अहोई अष्टमी के व्रत में 2 घड़ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी के 2 मटके लिए हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े ले सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं 2 घड़ तैयार करने के लिए करवा चौथ का करवा ले लिया जाता है या फिर एक मिट्टी का सिंपल सा छोटा सा लोटा ले लेते हैं। जैसा कि आपके परिवार में चलन हो उस हिसाब से आप 2 घड़ तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने एक करवा लिया है, एक मैंने घड़ा लिया है। तो इस प्रकार से दोनों घड़ों के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। अब देखिए, घड़ों को हमें खाली नहीं छोड़ना है। तो एक घड़े में हम जल भर देंगे और दूसरे घड़े में हम अनाज भरेंगे। तो यहाँ पर मैं गेहूं भर रही हूँ, आप चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप इस घड़े में भर सकते हैं। इस घड़े को हमें दान करना होता है। तो जितना भी आपको दान करना हो इस हिसाब से इस घड़े को आप तैयार कर लें, उसमें अनाज भरें और दूसरे घड़े में हम जल भर देंगे। देखिए, कहीं कहीं पर दोनों घड़ों में जल भरा जाता है, कहीं पर एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो जिस हिसाब से आपके यहाँ कुल परंपरा हो आप उसके हिसाब से घड़ों में चीजें भर लें। उसके बाद दोनों घड़ों के ऊपर हम सरोई ढक देंगे और उसके बाद थोड़े से गेहूं का आसन देते हुए इन घड़ों को हम एक के ऊपर एक रख देंगे, यानी ऊपर नीचे हम इन दोनों घड़ों को रख देंगे। तो देखिए, घड़ों को स्थापित करते समय आप अच्छे प्रकार से हिला ढुला कर देख लीजिएगा। अगर घड़ों का बैलेंस बिगड़ रहा हो, ना बन पा रहा हो, तो आसपास कोई भी चीज आप सपोर्ट के लिए लगा दीजिएगा जिससे घड़े हिले ना, क्योंकि दिवाली के दिन हमें इन घड़ों को उठाना होता है। तो जो 2 घड़े हैं इसमें से देखिए, जिसमें पानी होता है उस कलश से हम अपने बच्चों को दिवाली वाले दिन नहला देंगे। इसके साथ ही अहोई माता के समक्ष गेहूं का आसन हम देकर शुद्ध देसी घी का दीपक रख लेंगे। इसके साथ ही देखिए, अगर आपके पास चाऊ माता का लॉकेट है तो उसमें जिसमें चांदी के दाने डले होते हैं, मोती, तो उसको आप रख लीजिए यहाँ पर पूजा के स्थान पर। नहीं तो गाय के रूप में आप चाऊ माता बनी होती है और उसका बछड़ा होता है, तो उसके रखकर आप उसका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाय और बछड़ा के रूप में चाऊ माता को विराजमान कर दिया है। गाय माता को भी मैंने गेहूं का आसन दे दिया है। अगर आपके पास लॉकेट है तो पूजा में इसे जरूर रखें। अगर लॉकेट नहीं है तो बिना लॉकेट के इस तरह गाय माता का चित्र रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद एक गेहूं की ढेरी लगाकर उसके ऊपर हम शुद्ध देसी घी का दीपक विराजमान कर लेंगे और उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी यहाँ पर जला सकते हैं। उसके बाद सभी को गंगाजल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम छींटा दे देंगे और वस्त्र की भावना से सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर कलश पर भी हम कलावा बांध देंगे, साथ ही गाय माता को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को हम तिलक लगाएंगे। तो गणपति जी को हम रोली से टीका कर देंगे। उसके बाद अहोई माता का हम टीका करेंगे। देखो, फोटो में चंद्रदेव, सूर्यदेव, अष्ट कोष्टक की पुतलियां, गौ माता, मतलब जितने भी देवी देवता फोटो में हैं सभी को हम टीका कर देंगे। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के ठीक 4 दिन बाद आता है। तो इस तरह से सभी को आप रोली से टीका करें। टीका करने के बाद सभी को हम चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद शिव भगवान और गाय माता को हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो दीपक हमने जलाया है इसका पूजन भी हम साथ में ही कर लेंगे। तो उसके बाद गणपति जी को हम गुड़हल का फूल अर्पित करूंगी। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणपति जी को, अहोई माता को, सभी देवी देवताओं को मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप बिना पुष्प के भी इस पूजा को कर सकते हैं।
अब देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में भोग का विशेष महत्व होता है। कहीं पर माता को गुलगुले का भोग लगाया जाता है अहोई अष्टमी के दिन, तो कहीं पर सीरे या हलवे का भोग लगाया जाता है, या कहीं पर आप चाहें तो मीठी पूड़ियों का भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी आपने शुद्ध सात्विक पकवान बनाए हों बिना लहसुन प्याज के, उनका भोग आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सिंगाड़े के भोग का विशेष महत्व होता है। हरा फल माता को इस दिन अगर सिंगाड़े मिल जाए तो आप जरूर अर्पित करें, नहीं तो आप गुड़ या चीनी के गुलगुले या हलवा बनाकर भी माता को भोग लगा सकते हैं। देखिए, अगर दिन में दोपहर में आप पूजन करते हैं और उस टाइम पकवान नहीं बनाए जाते हैं तो आप बतासे का भोग भी माता रानी को अर्पित करें। किसी भी माता के भोग में बतासे का भोग विशेष महत्व होता है। बतासे का भोग माँ को अधिक प्रिय है, तो आप बतासे का भोग भी लगा सकते हैं अगर आपने पकवान नहीं बनाए हैं। इसके साथ ही करवे के ऊपर जो भी हमने पकवान बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा हम रख देंगे। करवे को खाली नहीं छोड़ा जाता है 2 घड़ को। देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में बायना जरूर निकाल जाता है, तो आपकी सासू माँ जो भी साड़ी या सूट पहनती हो उसे निकालकर आप चौकी पर रख लें। उसके साथ ही आप सीरा या हलवा जो आपने बनाया उसको रख लें। साथ ही आप दक्षिणा रख लें, या श्रृंगार की 1-2 चीज़ें आप रख लें। अगर वो सुहागिन है तो 1-2 श्रृंगार की चीज़ें आप इसके ऊपर रख लें, और दक्षिणा जरूर रख लें, क्योंकि दक्षिणा जो हमने बायना निकाला है अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसको पूरा कर देती है। उसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनने के लिए हम एक लोटे में जल भरकर ले लेंगे। आप इस पर चाहें तो 8 टिक्की लगा लें। अहोई अष्टमी की कथा सुनने से पहले इस लोटे को हम रख देंगे चौकी पर। इसके साथ ही कथा पढ़ें या सुने। अब देखिए, यह पूजन हमें दिन में करना होता है, तो सूर्य देव को इस लोटे से हम अर्घ दे देंगे। और यहाँ पर लाल पुष्प मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 7 गेहूं के दाने अपने सीधे हाथ में ले लेंगे, और फिर इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा को हम पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। देखिए, अगर 2 लोग पूजन में हैं तो 1 लोग कथा पढ़ लेंगे, 1 लोग सुन लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो दीपक को प्रज्वलित करना ना भूलें, क्योंकि दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। और देखिए, जो भी कथा पढ़े आप सुने तो खाली हाथ नहीं होनी चाहिए। हाथ में गेहूं या अक्षत या बाजरे के दाने या फूल आप जरूर रख लें। कथा पूर्ण होने के बाद जो हमारे हाथ में गेहूं के दाने हैं, इससे थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे, जिस लोटे से हमें सूर्य देव को अर्घ देना होता है। अब देखिए, अगर आपके यहाँ शाम को पूजन होता है तो इस जल के लोटे को आप तारों को, चंद्रदेव को अलग दे सकते हैं। तो और साथ ही थोड़े से गेहूं के दाने हम अपने पल्ले में बांध लेंगे, जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। हमारे यहाँ दिन में कथा पढ़ी जाती है तो इस लोटे से हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और शाम को 1 लोटा जल भरकर उसमें गेहूं के दाने डालकर हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से हम गणपति जी की, अहोई माता की, सभी देवी देवताओं की आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया है। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही अपनी कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे, और माता रानी से अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से 2 बार देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जो सासू माँ के लिए हमने बायना निकाला है उनको देकर उनके हम पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेंगे। और अगर वह दूर रहती हैं तो आप इसे रख दें। आप जब उनसे मिले तो उसे दे दें, और जो प्रसाद है उसे आप गाय माता को खिला दें। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए, दिवाली के दिन आप इस 2 घड़ को जो हमने रखी है इसमें से एक अनाज वाली आप दान कर दें, और दूसरी जिसमें हमने जल भरा है वो दिवाली दिन अपने बच्चों के स्नान के जल में आप इस जल को मिला दें। तो ये जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह सभी भोग प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाएं। प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में से बांट सकते हैं। दीपक के नीचे, माता के आसन के नीचे जो भी हमने गेहूं के दाने प्रयोग किए हैं सभी को हम दान कर दें। और देखिए, चौकी आपको उस दिन नहीं उठानी है, अगले दिन उठानी है। तो आशा करती हूँ अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय अहोई अष्टमी माँ की।